भारत का तासुबाना रवैया सबके सामने है। दुनिया बदल रही है, लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन भारत आज भी खुली दुश्मनी पर खड़ा है। और जिस तरह से भारतीय टीम का पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए ना आना निहायत ही मायूस कुन है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी फैसला किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खास तौर पर यह फैसला किया है कि इस बार डटकर अपना मौकिफ पेश किया जाएगा। और आखिर भारत ने जो ऑप्शन दिया है या जो वजह बताई है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती। और पाकिस्तानी जो है वो समझता हूं कि इंडिया को जरूर आना चाहिए था, लेकिन एज जर्नलिस्ट मुझे हैपनिंग रिपोर्ट करना है। तो एक शख्स जो है वो कमरे में जाता है और जाके वहां पैर पड़ के माफिया मांगता है, काम करवाता है या जो भी उनसे बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल के कहता है क्या मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही कर रहा है। 4 लोगों को बुलाता है, लाहौर में इकट्ठा करता है, उनको एक बयानिया देता है। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि एक ही साहब है, वो कहते हैं कि ये खबर जराए भी सीधी से चला दो। लेकिन आप देखें, हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली जी। 15 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। ये आपको इससे पता चलेगा कि कितना बायस और हमारे सारे टॉप प्लेयर्स वहां जाके खेलते हैं। फरवरी 2025 यानी सिर्फ 3 माह बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है। ये 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। इवेंट की बाकी 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान आ रही हैं। मगर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने ऑफिशियली आईसीसी और पीसीबी को आगाह कर दिया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान लैंड नहीं करेगी। हमारे मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। यूं तो माजी में भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव रहा, मगर क्रिकेट जारी रही। लेकिन 2008 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा न करने का फैसला किया, जो अब तक बरकरार है। खेल को सियासतज़दा होने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने इस दौरान मुतअद्दिद बार इंडिया के दौरे करके पॉजिटिव जेस्चर दिया। 2011 वर्ल्ड कप, 2013 बायलैटरल सीरीज, 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर खेला। 2022 में एशिया कप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत के ना आने की वजह से आधा टूर्नामेंट श्रीलंका मुंतकिल किया गया। भारत के इस सख्त मौक़िफ़ के बाद न सिर्फ पाकिस्तानी फैंस बल्कि दुनिया भर से क्रिकेट मुबस्सिरीन ने 2023 वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान को भारत में जाकर ना खेलने का मशवरा दिया। मगर एक बार फिर पाकिस्तान ने पॉजिटिव जेस्चर देते हुए अपनी टीम भारत भेज दी, जिसके बाद सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अब भारतीय टीम भी पाकिस्तान आएगी। मगर इस सब के बावजूद इंडियन टीम ने आने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव जेस्चर की बजाय सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे। पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। भारत अगर नहीं आएगा तो हम उसके बगैर इवेंट कराएंगे। इसके बाद अहम सवाल यह है कि क्या इस बार पाकिस्तान को अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए या फिर से समझौता करके हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को असूली मौक़िफ़ पर ही डटे रहना चाहिए या फिर माली नुकसान से बचने के लिए आईसीसी के बड़े स्टेक होल्डर भारत के लिए कोई बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए। खुली दुश्मनी पर मबनी है। पहले सियासत में हम देखते थे, अब जो है खेल के मैदान में भी कूद पड़े हैं कि उन्होंने कहा है कि हम अपनी चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो ये हिस्ट्री जो है, पहले तो बताएं कि आईसीसी की क्या हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा सा रिकॉल करें कि ये सारी कहानी है क्या। देखिए जी, गुजारिश ये है कि क्रिकेट चूंकि इजाद हुई इंग्लैंड में जी, और इंग्लैंड का इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था पहले दिन से। फिर उसके बाद उसकी कॉलोनी थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पर भी क्वीन का राज और किंग का राज चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया और इस मोनोपोली की वजह से 1975, 1979 और 1983 के वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में हुए। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर जो बरसगीर की टीमें थी, खास तौर से जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें थी, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें भारत है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें हम है, तो इन्होंने एक का किया। उन्होंने क्या किया, ऐसी की तैसी, ये कैसे हो सकता है कि मोनोपोली हो और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे टूर्नामेंट कराएं, और हम इतनी बड़ी क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं और हमारे यहाँ टूर्नामेंट ना हो। लिहाजा 1987 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसकी मुश्तरका मेज़बानी मिली पाकिस्तान और भारत को, और वो इंतहाई कामयाब तरीके से वो जो है वो कराया गया। उसके बाद 1992 का वर्ल्ड कप फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन फिर 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान और भारत को उसकी मुश्तरका मेज़बानी मुयस्सर आई। और यानी सबसे बड़ा इवेंट ये था कि उसका जो फाइनल था 1996 का वर्ल्ड कप का, वो लाहौर में खेला गया था, अगर आपको याद हो। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये एक मोनोपोली का जो जिसका दावेदार सिर्फ इंग्लैंड था, वो फिर शेयर हुई बरसगीर के साथ, जो बरसगीर की टीमें थी। लेकिन 2008 में
भारत के रवैये में यकसर एक तब्दीली आई और भारत जो है वो ग्रेजुअली मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा फंड जनरेट करता है भारत, इसलिए कि आई बॉल जो कांटेक्ट है क्रिकेट के साथ वो ज़ाहिर आबादी की बुनियाद पर वो वहां पर बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि 2016 में सार्क कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी पाकिस्तान को मैसर आई थी। वो रोटेशन में होती है, हिंदुस्तान के बाद हमारा नंबर था, लेकिन भारत में उसमें भी आने से इनकार किया और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके बाकी के जो अरकान थे सार्क के उनको भी कहा कि वो पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान बोल चुका हुआ है अनऑफिशियली कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं खेलेंगे, हम फॉरफिट कर देंगे, हम पुल आउट कर देंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं खेलेंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि डेडलॉक है, जो शेड्यूल अनाउंस करना था आईसीसी ने वो भी नहीं किया है। और ये एक बात है कि जो राइट होल्डर्स हैं वो आईसीसी को इस पर सू भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 डेज बिफोर शेड्यूल अनाउंस करना जरूरी होता है। फिर हर दिन गुजरते हुए वो अपना लॉस बता सकते हैं कि हमें हर दिन गुजरते हुए लॉस हो रहा है, क्योंकि ये पहले के टर्म्स जो राइट होल्डर्स बिटवीन आईसीसी ये पहले के तय हो चुके हैं। खैर ये एक वैसे मैंने आपको टेक्निकल बात बताई है। तो क्या अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी या ताखीर से होगी या क्या होगा, ये एक सवाल है। इनमें से एक का जवाब मैं आपको श्योर होके दे सकता हूं, 100% श्योर होके, वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी। और सवाल फिर ये आएगा कि क्या पाकिस्तान खेलेगा या इंडिया खेलेगा, क्योंकि माहौल तो ये बन चुका हुआ है। तो जवाब है दोनों खेलेंगे, पाकिस्तान भी खेलेगा, भारत भी खेलेगा। अगर आप आईसीसी की पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें सच बात यह है कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी तरह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर आप आईसीसी के मेंबर्स में देखें तो भारत के बाद अगर दूसरी बड़ी टीम बनती है तो वो पाकिस्तान की है। कैसी ये दोनों बातें आपको बिल्कुल मतजाद लगती होंगी। अब पॉपुलेशन वाइज भी देखें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जिसकी 6 करोड़ आबादी, ऑस्ट्रेलिया की 2-3 करोड़ आबादी है, इंग्लैंड की 5 करोड़ आबादी है, न्यूजीलैंड की तो आधा करोड़ आबादी है, ठीक है, श्रीलंका के भी कोई 2 करोड़ आबादी है। सारे ये चैंपियंस ट्रॉफी से श्रीलंका तो खैर क्वालिफाई नहीं किया, ये सारे कुल मिला के ना सिर्फ एक बांग्लादेश बचती इसकी पॉपुलेशन हमारे से थोड़ी कम है, बाकी सबकी मिला के पाकिस्तान की अकेले की ज्यादा है। मैं आपको डिजिटल आई बॉल्स की बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे थोड़े बहुत नखरे सहे जा रहे हैं ना, ये हमें थोड़ी मतलब लहजे में अकड़ आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसकी वजह सिर्फ एक है। अगर बीसीसीआई, अगर वो वजह ना होना तो बीसीसीआई की इतनी पावर जरूर है कि वो कल पाकिस्तान को फारिग करा के किसी भी और टीम में इन करवा सकता है, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई है। मगर बीसीसीआई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान आउट हो, ये मजबूरी है बेसिकली। इस बार नकवी साहब हैं, ये बाकी कुछ ऐसे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं कि इंडिया को थोड़ा सा एक मैसेज भी चला गया है। हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी हो, लीगल एक्शन से कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा फायदा पड़ जाए, लेकिन पहले जब 1-2 दफा पाकिस्तान ने लीगल नोटिस भेजा तो उससे कम से कम एक तासुर जाता है कि हाँ यार ये लोग लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो क्या होगा। सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को अपनी टीम भी नहीं भेजनी चाहिए। मैं भी वर्ल्ड कप में इंडिया गया था तो वहां पे भी यही बात मजाक में भी लोगों ने 1-2 कही थी कि यार हमारी टीम तो जाती नहीं है, आपकी टीम हमारे यहाँ हमेशा खेलने आ जाती है। तो हो सकता है कि अब जब आईसीसी का कोई इवेंट हो इंडिया में तो उस वक्त पाकिस्तान भी बोले कि भाई हम नहीं भेज रहे, टीम हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। तो जिन बेसिस पे आईसीसी इंडिया को अलाउ कर देती है वही बेसिस अगर हम लोग करें तो फिर हमको भी कैसे कहेंगे, हम भी बोलेंगे हाइब्रिड मॉडल करो भाई। तो फिर ये इस दफा अगर ये टक्कर दे रहे हैं इंडिया को और मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, कभी ना कभी आपको एक जवाब देना चाहिए भरपूर। अवैस आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? मोहसिन नकवी तो बहुत सख्त स्टांस ले रहे हैं इस वक्त और लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बहुत सी टीम्स आकर खेल चुकी हैं, इंग्लिश टीम आकर सीरीज खेल चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम खेल चुकी है। तो जब वो टीमें आ सकती हैं जिनको पहले एतराज था और फिर उन्होंने आकर खेला भी, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकती है? आपको लगता है हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हमें अब जाना चाहिए या डटे रहना चाहिए? कुछ महीना शायद हो गया, मैं देख रहा था अपना वीलॉग जिसमें उन्होंने एक पोल किया था पूरे इंडिया के अंदर जिसमें कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 78% पब्लिक ने कहा था, या 82 था आई गेस, कि हमें पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए। अगर आप क्रिकेटर्स से बात करें जो इंडिया के हैं, जो लड़के यहाँ तो आईपीएल खेल रहे हैं या इंडियन क्रिकेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जो मुझे भी न्यूज मिलती है, ऑब्वियसली सलीम भाई को बेहतर पता होगा, वो पाकिस्तान आके खेलना चाहते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। मसला वही सारा का सारा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, जो भी मामला आते हैं वो बीच में आ जाते हैं। यही बात उनके कप्तान ने भी कही, रोहित शर्मा ने भी यही कही कि हमें कोई मसला नहीं है, हमें, लेकिन ये फैसले उन्होंने नहीं करने बल्कि भारतीय बोर्ड ने करने हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्दो कि मैं एज पाकिस्तानी जो है वो समझता हूँ कि इंडिया को जरूर आना चाहिए था, लेकिन
एज जर्नलिस्ट मुझे हैपनिंग रिपोर्ट करना है। तो एक शख्स जो है वो कमरे में जाता है और जाके वहां पैर पड़ के माफिया मांगता है, काम करवाता है, या जो भी उनसे बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल के कहता है क्या मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही कर रहा है। 4 लोगों को बुलाता है, लाहौर में इकट्ठा करता है, उनको एक बयानिया देता है। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि एक ही साहब है, वो कहते हैं कि ये खबर जराए बीसीबी से चला दो, वही साहब फिर कहते हैं ये खबर जराए हुकूमती जराए से चला दो। एक्चुअली बंदा एक ही है जो खबर 2 तरीके से फीड कर रहा है। और हकीकत ये है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा विक्रांत गुप्ता से, कि पाकिस्तान को जो अभी आपको पता है कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन के नाम पे इन्होंने 14,000 करोड़ गालिबन जो 14 अरब रुपए बनते हैं वो इन्होंने इस पे लगाए हैं इनकी अपग्रेडेशन के नाम पे। और इधर आईसीसी ने 70 मिलियन एक एलोकेट किया था और फिर 4.5 जो है वो एडिशनल उसमें ऐड कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉस्ट जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तो शुएब अगर अफोर्ड नहीं कर सकता पीसीबी है, तो फिर पीसीबी जिस भी तरीके से ये खबरें क्यों चलवा रहा है कि जनाब फिर हम भारत के साथ हम भी काइंड नहीं। अवाम साहब देखिए, बात सुनिए, एक और मैं सुनता हूं। अभी विक्रांत जो बात कर रहे थे कि समझने की जरूरत है कि आईसीसी एक बंदा नहीं है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि आईसीसी का जो बोर्ड है उसमें स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन सी है। वो जेशा जो 1 दिसंबर को आईसीसी को लीड करेंगे, जब वो एसीसी के सरबराह थे तो पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया था। और इवन शर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे, जो होस्ट का नाम होता है वो उन्होंने नहीं लिखने दिया था। तो अब जब आईसीसी जिसके जो जेशा जब उसको टेक ओवर करेंगे, और वो जेशा जो बीसीसीआई को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा। जब एलोकेट हुआ था आईसीसी को पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी और आपने एसीसी का इवेंट खेला था, आप ही की स्क्रीन पे मैं बैठ के कह रहा था कि आज पाकिस्तान ने पेपर पे साइन कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे याद है आपने कहा, बिल्कुल आपने ये कहा, याद है मुझे, याद है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया, खास कर भारत की टीम को लेकर कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और बीसीसीआई ने ये आईसीसी को ईमेल कर दिया है कि भारत की टीम हर हाल में यहाँ पर भारत की टीम पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेगी। जो भी पीसीबी को करना है वो कर ला, लेकिन पीसीबी भी एक तरफ अड़ा हुआ है कि भारत की टीम को यहाँ पर पाकिस्तान बुलाकर ही रहेंगे। लेकिन ये नहीं जानता है कि भारत की टीम ऐसा टीम है जो एशिया कप 2023 में आप लोग देखे होंगे कि श्रीलंका को होस्ट बना दिया गया था, लेकिन इसका होस्ट करने जा रही थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन पाकिस्तान को आधा होस्टिंग बनाकर श्रीलंका को, जो भी फाइनल एशिया कप का फाइनल खेला गया वो भी श्रीलंका में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने एशिया कप जीता था। और वहीं पर ऐसा ही वर्ल्ड कप 2023 में ही पाकिस्तानियों का नखड़ा था कि हम किसी भी हर हाल में कोई भी कुछ भी कर ले, पाकिस्तान की टीम भारत की टीम में भारत में जाकर वर्ल्ड कप 2023 नहीं खेलेगी। लेकिन अंत में आकर पाकिस्तानियों ने ये यहाँ पर साबित किया कि भारत की टीम भारत में जाकर हम वर्ल्ड कप 2023 खेलेंगे। लेकिन ऐसा ही अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत की टीम ऐसी ही साफ साफ कर रही है कि हम नहीं जाएंगे, किसी भी हर हाल में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और पाकिस्तानियों भी एक तरफ अड़ा है कि हम भारत की टीम पर केस करेंगे कि किस बात के पर नहीं आएगा, हम जाते हैं और भारत की टीम क्यों नहीं आती है। भारत के पास इतना व्यूअरशिप, इतना स्पॉन्सरशिप है जिसकी वजह से बीसीसीआई के पास इतना पावर है कि कुछ भी कर सकता है। लेकिन पीसीबी भी कि एक तरफ अड़ा हुआ है कि हम भी कोई कम नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता है कि भारत के आगे पीसीबी क्या औकात है। पीसीबी तो ऐसे खड़े ही बीसीसीआई खरीद लेगा। और वहीं दूसरी तरफ ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश जैसी टीम भी भारत की सपोर्ट कर रही है।